मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है हमें ग्रुप थ्योरी में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ग्रुप थ्योरी में जब हम करैक्टर टेबल बना रहे होते हैं उसमें रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हमें कंट्रीब्यूशन नाम का एक करैक्टर होता है, उस वो लगता है। ठीक है, तो उस कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में हमें मैट्रिक्स हेल्प करती है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए मैट्रिक्स जो है इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हम काय से डिनोट करते हैं, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ डायगोनलिक डिजिट्स ऑफ ए मैट्रिक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज डिफाइंड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो देखिए अब क्या करते हैं, एलिमेंट कौन सा, जैसे आपके पास कोई भी यहाँ पे पॉइंट ग्रुप होगा, कोई भी पॉइंट ग्रुप होगा तो उसमें क्या होता है, आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आइडेंटिटी है, सी एन करके है, प्लेन है, एस एन है और आई है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो हम मैट्रिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं जिसमें हम रोज और कॉलम्स को लेके एक मतलब रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे रोज और कॉलम को लेके हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, उनकी स्टडी करते हैं सिमेट्री को जानने के लिए। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, जैसे कि एक्स वाई और जेड है, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, एक्स वाई और जेड। क्या करेंगे, पहली रो में हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैसे ही वाई के साथ, वैसे ही जेड के साथ, और सेम रिपीट हम जेड के लिए भी करेंगे। इससे आपको क्या मिलेंगे, रोज और कॉलम्स मिलेंगे। ऐसे करके रोज और कॉलम्स मिलेंगे आपको। देखिए इसमें एक और चीज़ आपको मैट्रिक्स में ध्यान रखनी होती है, जब दो सेम चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं तो उस टाइम आप क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। ठीक है, उसके मैट्रिक्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी अगर कोई भी डिफरेंट चीज़ कनेक्ट हो जाएगी तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, ज़ीरो लिखोगे। कोई भी डिफरेंट चीज़ ए बी है या ए सी है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। आप ए की जगह पे एक्स एक्स मानिए, एक्स वाई वाई मानिए, ठीक है, कुछ भी लेके आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स 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 को लेके स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए एक्स और एक्स को लेके जब मैं स्टडी करूँ तो क्या लिखूंगी, एक्स एक्स वन ये कॉमन है, बाकी तो डिफरेंट है इसलिए ज़ीरो। वाई एक्स डिफरेंट है, वाई वाई कॉमन है, एक जैसा है इसलिए वन, वाई जेड भी ज़ीरो। फिर वैसे ही जेड के लिए भी यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ये साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है तो मैं इसके अपर साइड से डायगोनली लेफ्ट राइट की ओर चलूंगी। तो ये मेरा डायगोनल यहाँ पे आ जाएगा, फ्रॉम अपर लेफ्ट साइड टू द लोअर राइट साइड। तो मैंने कहा कंट्रीब्यूशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और वो क्या करेगा, इसका सम होगा तो वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो मेरे लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, थ्री आएगा। तो वैसे करके देखिए अब हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए ई में जब हम क्या करते हैं, ई करते हैं यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जेड, उस पर जब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी वाला कोई भी ऑपरेशन हुआ तो हमें कोई चेंज नहीं दिखती है, सेम चीज़ें आइडेंटिकल चीज़ दिखती है। तो एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा और जेड जेड ही रहेगा, मतलब नो चेंज। तो उस टाइम क्या करते हैं, ये हम ये फर्स्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखते हैं और सेकंड वाला हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको जो एग्जांपल में दिखाया मैंने वही यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिटी को लेके, और ये आपकी कंट्रीब्यूशन आई आपकी आइडेंटिटी की थ्री। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बाद आइडेंटिटी के बाद हम बात करते हैं आपके सी एन की बात करते हैं। ठीक है, सी एन के लिए क्या होता है हमारे पास, सी एन के लिए हम सी एन के लिए हमें क्या लगता है, इसमें हम कहते हैं किसी भी एक्सिस को लेके, ये सी एन और एक्सिस, सी एन एक्सिस मतलब सी एन, और यहाँ पे मैं जेड एक्सिस को लेके चल रही हूँ। ठीक है, सी एन जेड, या फिर सी एन रोटेशन कर रही हूँ मैं एक्स एक्सिस को लेके, या फिर सी एन रोटेशन कर रही हूँ मैं सी वाई को लेके, एन कुछ भी हो सकता है, टू थ्री फोर करके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं,
देखिए उसके बाद हम करते हैं इसमें जैसे मैं C2 की एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ पे C2, ठीक है, ये C2 और Z एक्सिस को लेके करूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये यहाँ पे X है, ये Y है और ये Z है यहाँ पे। तो इस पे मैंने C2 अप्लाई किया अलोंग दी Z एक्सिस, ठीक है, C2 अलोंग Z एक्सिस, ये मेरे पास X है, ये Y है और ये Z एक्सिस है। मैं Z एक्सिस को होल्ड करके रखूंगी और इसको क्या करूंगी, इसको रोटेट करूंगी C2 मतलब 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे रोटेट करूंगी। तो देखिए ये अपोजिट चला जाएगा, Y का अपोजिट क्या है, ये है, मतलब -y, और x का अपोजिट क्या होगा, -x होगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऐसे करके -x -y और ये z करके आपको यहाँ पर रिजल्ट में मिलेगा। तो रिजल्टेंट क्या लिखना है हमने, -x -y और z सेम करके, जिस एक्सिस को लेके हम रोटेशन कर रहे हैं वो सेम रहेगी, बाकी अपोजिट हो जाएंगी। तो अब आप इसके लिए मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ये x y और z फर्स्ट कॉलम जो होगा आपका, इसको लेंगे और जो आपका रिजल्टेड आएगा वो आप ऐसे लेते हैं -x -y और z करके। उसके बाद x और x क्या है, सेम है, तो 1 आएगा, लेकिन साथ में आपके पास क्या है, माइनस है, वो माइनस ऐसे ही रहेगा, बाकी के लिए आपको 0 ही आएगा। फिर वैसे ही y और x 0 आएगा, लेकिन y और y 1 आएगा, 1 लेकिन माइनस साथ में लग जाएगा। वैसे ही आपके z के लिए यहाँ पे z और z 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आपको क्या मिला यहाँ पे डायगोनली, आपको डायगोनली यहाँ पे क्या मिला, आपको डायगोनली मिला यहाँ पे हमें -1 प्लस -1 +1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप आपके पास आ जाएगा इसको कैलकुलेट करते हुए -1 -1 +1, ठीक है। तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास C2Z के लिए क्या आएगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ C2Z आपके पास आएगी -1, ठीक है। ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल बताई, ठीक। अब देखिए अब क्या करना होता है हमें, हमें इसको एक जनरल फार्मूले में लेके करते हैं, ठीक है। अगर हम z, क्योंकि ये मैंने 2 को बताया, 2 को लेके बताया, आपका C3 भी होता है तो उस टाइम पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, C3 होगा तो यहाँ पे 1 क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, वैसे करके हम बताते हैं। जब हम CN की बात कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, ये जो नोट है यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बताया, शायद आपको समझ ना आ जाए। देखिए आपको क्या करना है, नोट में ये जो भी एक्सिस, जो भी ये सेम है, ये रोटेशन की बात चल रही है, रोटेशन की बात चल रही है, लेकिन सी फॉर कॉन्स्टेंट, सी क्या है, कॉन्स्टेंट, जो एक्सिस कॉन्स्टेंट लेके रोटेशनल के टाइम पे, रोटेशन मतलब CN के टाइम पे जो एक्सिस आप कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, अगर वो कनेक्ट कर रही है तो आप लिखोगे 1, ठीक है। अगर उसके अलावा आपके पास कोई एक्सिस, उसके अलावा आपके पास कोई एक्सिस आ रही है जो कांस्टेंट नहीं है बट वो रोटेट करेगी, उस टाइम पे आप लिखेंगे cos थीटा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एडजेसेंट वाली है, एडजेसेंट वाली है तो उस टाइम पे आप लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन अगर एडजेसेंट नहीं है तो उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे, ए और सी को लेके 0। अब ये आपको समझ नहीं आएगी, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी, अगर मैं C2 को लेके जेड एक्सिस को लेके बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, मैं C2Z की बात करूँगी तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, ये मिल रहा होगा -x -y और ये z। तो इसके लिए आप मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए आप मैट्रिक्स लिखेंगे इस फॉर्म में C2Z, आप z रहने दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए C2x, ये y और C2
जेड को लेके, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे आप क्या डालेंगे, एक्स वाई और C2Z करके। मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई सिंपल जो कांस्टेंट नहीं रह रही है, मतलब रोटेट तो कर रहा है प्लेन, ये एक्सिस रोटेट करके -x दी, ये एक्सिस रोटेट जब हमने किया तो मुझे -y दिया, तो मतलब रोटेट तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट एक्सिस सिर्फ z है। तो x और x सेम एक्सिस हैं विदाउट कांस्टेंट एट रोटेशन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos थीटा लिखोगे। लिखा cos थीटा। फिर x और y दो एडजेसेंट वाले हैं, इनके लिए मैं क्या लिखूंगी, साइन थीटा। और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 0। ये डिफरेंट है, एक कांस्टेंट रह रही है, दूसरी रोटेट हो गई, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर ये x और y यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखूंगी। यहाँ पे जब मैंने x और y मल्टीप्लाई किया, मतलब जब मैंने x और y को किया तो मेरे पास आया साइन थीटा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ y और x को, तो इसका मतलब मैं इसका उलट कर रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आना चाहिए, मैंने माइनस साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे। तो y और y की जगह पे मैं लिखूंगी cos थीटा, बाकी इसकी जगह पे 0 ही आएगा। वैसे ही करके यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो C2Z और C2Z सेम है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे डायगोनल में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको डायगोनल को लेके आप देखो, यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉस, डायगोनली क्या मिल रहा है आपको, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस आपको वो ऊपर जैसे मैंने आपको समझाया उसका ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, वैसे भी यहाँ पे डायगोनली आएगा तो ये C2Z जो है चेंज होगा नहीं, तो ये वाली जगह आपको प्लस में ही रहती है, कोई चेंज नहीं आती है। बाकी माइनस जो चलता है उसका कोई नहीं आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। कॉस ये आपके पास आया 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आपको किसके लिए आया, CZ की एग्जांपल से जब मैंने आपको दिखाया। वैसे हम किसके लिए करेंगे, CX को लेके भी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगी CN X को लेके, जब मैं यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या होगा, CNX YZ, यहाँ पे Y एंड Z, CNX 1, बाकी क्या आएगा आपके पास 0 0। फिर यहाँ पे 0 CNX CNY, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे रो सेकंड है, तो y इंटू CNX 0 और y दो सेम है, तो यहाँ पे आपके पास cos थीटा आएगा, y और z की जगह पे sin थीटा आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0, z और y की जगह पे यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा, और z और z की जगह पे cos थीटा आ जाएगा। तो वही आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास डायगोनल में आ रहा है 1 और 2 cos करके। तो इन सब का आप प्लस जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 करके, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको तीनों बताती हूँ, ठीक है। तीनों यहाँ पे मैंने आपको बताए, और ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सिस जो कांस्टेंट एक्सिस चल रही है ड्यूरिंग रोटेशन, जब वो मैच कर रही हो तो 1 लिखेंगे, जब आपके उसके अलावा रोटेशन कर रही हो विदाउट कांस्टेंट, ये जो रेड से लिखा हुआ है मैंने, विदाउट रोटेशनल कांस्टेंट एक्सिस, ठीक है। विदाउट रोटेशन के टाइम पे विदाउट कांस्टेंट एक्सिस जब हो तो उनकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, अगर वो सेम होंगे तो cos थीटा होगा, और उसके बाद अगर एडजेसेंट वाली होगी तो साइन थीटा होगा। तो ये तीन आपके लिए क्या आई, टेबुलेटेड फॉर्म आई। ये हो सकता है कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन, अदरवाइज आपको एक फार्मूला निकल गया। आपके पास फार्मूला क्या आया, यहाँ पे भी आपके पास जब मैंने CNX को लेके बताया तो मेरे पास जनरल फार्मूला आया 2 cos थीटा प्लस 1। जब मैंने Z को लेके स्टडी किया तो मेरे पास आया 2 cos थीटा 1 प्लस 1। तो हमारे पास जब हम Y को लेके करते हैं तब भी हमारे पास यही जनरल फार्मूला आता है। इसलिए जब आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ CN निकालना होगा उस टाइम पे आप सिंपली 2 cos थीटा प्लस 1 करेंगे तो आपके पास कोई भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी।
देखिए जैसे कंट्रीब्यूशन अगर आपको निकालनी होगी कि अगर आप रोटेट करवा रहे हैं, जैसे C3 को लेके करेंगे, ठीक है। C3 में आप कैसे, C3 आपके पास कैसे आता है, जब आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, 120 करके आएगा, तो आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन फॉर C3 इज इक्वल टू 2 cos थीटा 120, थीटा की जगह पे आप क्या डालेंगे, 120 की वैल्यू डालेंगे, +1 करेंगे, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी कितनी, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी यहाँ पे। तो cos 120 जो होता है वो होता है आपके पास -1/2, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 ऐसे -1/2 +1 करके, तो अब क्या करेंगे आप, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, आपके पास आएगा -1 +1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन फॉर C3 है आपके पास 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे किसी पे तो आपको आराम से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये बताया कि C2 के लिए हमारे पास एंगल 180 डिग्री है, तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे आप 2 cos 180 +1 करके, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास आएगा -2 +1 इज इक्वल टू -1, तो आपके पास C2 के लिए वैल्यू आती है -1 करके। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन किसके लिए, SN के लिए। SN के लिए भी हमें क्या करना होता है, सेम CN के जैसे करना होता है, सिर्फ एक फ़र्क है हमारे पास, वो ये कि हम क्या करते हैं, पहले रोटेशन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब हम उसका जो स्ट्रक्चर हमें रोटेशन के बाद आया उसका हम क्या चेक करते हैं, मिरर इमेज चेक करते हैं। तो मिरर इमेज आपको क्या करता है, राइट का लेफ्ट शो करता है और लेफ्ट का राइट शो करता है। मतलब अगर आपके पास स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा होगा, ये x है, ये y है, तो आपका मिरर इमेज आपको क्या दिखाएगी, आपकी मिरर इमेज आपको ऐसे करके दिखाएगी, ठीक है। तो ये x यहाँ पे शो करेंगे, तो एक्चुअल सेंस में हमारे पास जब कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं हम, तो कैसे शो करते हैं, ये x प्लस में होता है, ये y प्लस में, और यहाँ पे -x, और ये हमारे पास -y होता है। तो यहाँ पे शो कौन सा हो रहा है, माइनस वाला शो हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे SN में 1 की जगह पे -1 पुट करेंगे। सिर्फ इतनी चेंजिंग्स हमको करनी है, -1 पुट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप SN की कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होते हैं, तो इसके लिए आपके पास जनरल फार्मूला क्या होगा, अगर CN के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन क्या है, 2 cos थीटा +1 है, तो SN की कंट्रीब्यूशन जो होगी आपके पास, SN की कंट्रीब्यूशन आपके पास होगी 2 cos थीटा -1 करके, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूलाज आपने लगाने हैं, आपको कंट्रीब्यूशन आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपको कंट्रीब्यूशन किस चीज़ की पता चली, E की, CN की और SN की। उसके साथ आप देखिए कंट्रीब्यूशन फॉर एनी प्लेन आपके पास 1 आती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, 1 ही आती सिग्मा के लिए, नो मैटर सिग्मा V है, सिग्मा D है और सिग्मा H इज प्रेजेंट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास इनमें से कौन सा प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कितनी होगी, 1 ही होगी। वैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी आती है आपके पास, ये आती है आपके पास -3 के बराबर। कितना आती है आपके पास, -3 के बराबर। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके पास जो आई है इसकी कंट्रीब्यूशन आपकी S2 के कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है, ठीक है। इसकी कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होती है, आपकी S2 के बराबर होती है, जो कितनी है, -3। क्या स्टडी कर रहे हैं आप, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन एंड S2 सिमेट्री इज -3। तो
तो ये आप याद रखे चलेंगे। एक तो ये फार्मूला आप याद रखिए, एक ये फार्मूला आप याद रखिए, उसके बाद आप फार्मूला SN के लिए याद करके चलिए। उसके बाद तीसरी चीज मैं आपको क्या बताऊंगी, ये फार्मूलाज याद करने के बाद जो मोस्टली आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं पॉइंट ग्रुप में, उनकी कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, वो याद करिए, तो बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूलाज में कैलकुलेशंस करने की। जैसे आपके पास है कंट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं आप तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे आपके पास C2 की, फिर C3 की, फिर C4, सिग्मा, इस सिग्मा में सारे आ जाएंगे, सिग्मा V, सिग्मा D, सिग्मा H, देन S2, S3, S4, S6 एंड I। इनकी कंट्रीब्यूशन आपके पास आती है 3, -1, 0, 1, 1, -3, -2, -1, 0, -3। मैंने कहा आपको आई की जो कंट्रीब्यूशन है S2 के बराबर और -3 है। देखिए यहाँ पे भी -3 है और यहाँ भी -3 है। ये टेबुलेटेड फॉर्म अगर आप याद करेंगे कि कंट्रीब्यूशन किस एलिमेंट की कितनी है, आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करके कंट्रीब्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए आपको मैट्रिक्स में इतना ही।